हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन। मैं रितेश कुमार लेसन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम थोड़ा चलिए वायुमंडल की सैर करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए ये आपका सूरज है जी। क्या है जी? ये आपका सूरज है। अब सूरज से जब प्रकाश आता है, जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं जी। वायुमंडल में आपका हवा है। हवा एक मिश्रण है जिसमें कि आपका हवा में ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, धूल कण मिलेगा। अब ये जो है, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, ठीक है जी, ये सब के सब इस प्रकाश को भाई घेर लेते हैं, प्रकाश को पकड़ लेते हैं। प्रकाश को पकड़ के बढ़िया से प्रकाश की कुटाई कर देते हैं। अब कुटाई होने के बाद प्रकाश क्या होता है जी, बेचारा ये फैल जाता है। अब जैसे ही ये सब कण पे पड़ा तो ये प्रकाश क्या हुआ, कुछ इधर गया, अब बाकी कुछ भाग फैल गया जी, बाकी कुछ भाग फैल गया। अब ये जो प्रकाश की जो कुटाई होती है, ये जो घटना घटता है जी, वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकाश की कुटाई होती है, इस तरह का जब घटना घटता है वायुमंडल में, तो इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसको चलिए लिख लेते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में लिखना होगा तो हम लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का वायु के कणों जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण द्वारा फैलाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है जी, अगला पॉइंट है प्रकाश किरण। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। आपका ये जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में चलता है, एकदम सीधा सीधा चलता है। ये जो चलने का ये जो रास्ता है, इस रास्ते को किरण कहते हैं और इसको इस प्रकार हम दिखाते हैं। प्रकाश किरण को एक तीर के द्वारा हम दिखाते हैं। ठीक है, प्रकाश अभी आप लोग को इस क्लास में आपको पढ़ना है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक है, हमेशा सीधे रेखा में जाए ना कि ऐसे जाएगा, ऐसे गया ऐसे गया, इस तरह नहीं जाता है। ठीक है जी, आपको भी पढ़ना है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके चलने के पथ को किरण कहते हैं और किरण को इस चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश पुंज या किरण पुंज, जिसे बीम बोलते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज अथवा किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं प्रकाश ऊर्जा की धारा को ढेर सारा प्रकाश की किरण, इसका जो ग्रुप है इसको हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि ये प्रकाश किरण है, ये सिंगल प्रकाश की किरण है। अब इसका एक ढेर सारा प्रकाश की किरण एक साथ निकले तो इसका ये जो ग्रुप है, इसका समूह है, इसको बोलेंगे प्रकाश पुंज बोलेंगे। प्रकाश ऊर्जा की धारा, ढेर सारा प्रकाश है जी, इसको हम प्रकाश पुंज बोलेंगे अथवा किरण पुंज बोलेंगे। तो प्रकाश पुंज, इसका चित्र 1 ऐसा भी हो सकता है कि ये इस चित्र 1 में, फिगर नंबर 1 में आपका प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश किरण एक बिंदु से निकल के इधर फैल जाए, चारों दिशाओं में फैल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश किरण एक बिंदु पे, ढेर सारी प्रकाश किरण एक बिंदु पे आके मिल जाए। ठीक है जी, ठीक है, तो ये भी आपका प्रकाश पुंज हुआ। तो ये फिगर नंबर 1 रहा, ये फिगर नंबर 2 रहा, ये फिगर नंबर 3 रहा। अब इनका
जब ये समानांतर चल रही हैं तो इसको हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। और ये जो है एक बिंदु से निकल के फैल रही हैं तो इसको अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अपसारी, इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। और इसको बोलेंगे अभिसारी। और इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज है। ये फिगर 1 है जी, समांतर किरण पुंज है। तो ये हो गया आपका समांतर किरण पुंज, ये हो गया आपका अपसारी किरण पुंज, और ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। तो यदि किरणें समानांतर चल रही हैं तो समानांतर किरण पुंज है। किरणें एक बिंदु से निकल के दिशाओं आगे की तरफ फैलती जा रही हैं तो उसको अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। और यदि किरणें सारी किरणें इधर से आके एक बिंदु पर मिल रही हैं तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है समांतर किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर किरण पुंज कहलाता है। चित्र में देखिए, ये प्रकाश किरणें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, तो यह समांतर किरण पुंज कहलाएगा। पॉइंट नंबर 5, अपसारी किरण पुंज। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकल के आगे की ओर फैलती चली जाती हैं, तो इस प्रकार का किरण पुंज अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इसको भी लिख लेते हैं। हम लिखेंगे ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे ये एक बिंदु है, बिंदु स्रोत के बारे में तो हमने इसके पिछले बार वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश स्रोत के बारे में। तो एक बिंदु स्रोत है, बिंदु एकदम पॉइंट सोर्स है जी। तो इस बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकल के आगे की दिशाओं में फैलती चली जा रही हैं, तो इस प्रकार का जो किरण पुंज है ये हमारा अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। पॉइंट नंबर 6, अभिसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। एक बिंदु पर, मान चलिए ये बिंदु O है, इस बिंदु पे आके सारी की सारी इधर से प्रकाश किरणें आकर इसी बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज है इसको हम अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा समांतर किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर किरण पुंज कहलाता है। अपसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, आगे की तरफ फैलती चली जा रही हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं जी। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।